हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नवाचारी गुरु चैनल पर। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय का नाम त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में हम टेग्नोमेट्री कहते हैं। टेग्नोमेट्री एक अंग्रेजी का शब्द है जो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। यह 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से पहला शब्द ट्राई, दूसरा शब्द गॉन, तीसरा शब्द मेट्रॉन है। ट्राई का अर्थ है 3, गॉन का अर्थ है भुजा, मेट्रॉन का अर्थ है माप। त्रिकोणमिति में क्या अध्ययन किया जाता है? आपके मन में प्रश्न उठता होगा, जाहिर सी बात है। तो इसको हम समझेंगे कि क्या अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि हम अगर मोटी मोटा समझें तो कोण और भुजा का संबंध का अध्ययन ही त्रिकोणमिति में अध्ययन कहलाता है। अब इन अध्ययनों में क्या आया है? समकोण त्रिभुज आया है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ी जानकारी याद कर लेते हैं पुनः। देखिए, यहाँ चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है। कोण B जो है वो 90 डिग्री है और कोण B के सामने की भुजा AC को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। और कोण A के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और कोण A के संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। आप ये भी जान लीजिए कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो या कोई भी त्रिभुज हो, उनके सभी अंतःकोणों का योग 180 होता है। ठीक। और कोण A और कोण C, समकोण त्रिभुज में कोण A और C सदा ही न्यून कोण में होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब कोण B 90 डिग्री हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये दोनों कोण मिलके कितना होने चाहिए? 90 होने चाहिए। तो इसीलिए ये दोनों कोण कैसे होंगे? न्यून कोण होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि त्रिकोणमिति के अध्ययन का क्या उपयोग हमारे दैनिक जीवन में है। ठीक। तो प्राचीन काल में प्रयोग होता आया है कि खगोलविद जो थे वो त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे। वही प्रयोग आज भी हो रहा है। आधुनिक काल में भी दूरियां और ऊंचाइयां ज्ञात करने के लिए इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में त्रिकोणमिति संकल्पनाओं का प्रयोग हो रहा है। आप अपनी पिछली कक्षाओं में एक प्रमेय के बारे में सुना होगा जिसका नाम था पाइथागोरस प्रमेय। आज उसे पुनः हम अपनी चर्चा में लेंगे। आप यहाँ एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC देख रहे होंगे। इसमें कोण B 90 डिग्री है और कोण B के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और कोण A के सामने की भुजा को लंब कहते हैं और कोण A की संलग्न भुजा आधार कहलाती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में एक संबंध बताता है और वो संबंध क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। या आप सरल शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अभी ऊपर हमने चर्चा की कि कोण A और C सदा ही न्यून कोण में होंगे। तो आप इतनी बातों से परिचय आपका हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम अध्ययन करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। इसके अध्ययन से पहले मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यही त्रिकोणमिति का आधार है, बेस है। इसको समझे बिना
आप त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं। तो इसे ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए, क्योंकि ये अनुपात कोणों और उनकी भुजाओं के संबंध को दर्शाता है। आइए इसे हम सरलतापूर्वक सीखें। एक समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करते हैं। देखिए, न्यून कोण की चर्चा हुई है, यानी कि कहीं न कहीं न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसे कोण जो 0 से बड़े हों और 90 से छोटे हों, उन्हें ही हम न्यून कोण कहते हैं। तो सारी जो अनुपात होंगे, हाँ, वो इसी के इर्द गिर्द होंगे, 0 से 90 के बीच। अब आपको यहाँ एक त्रिभुज दिख रहा होगा, वो भी एक समकोण त्रिभुज है, जहाँ पे कोण भी 90 डिग्री है, और हम जो भी अनुपात प्राप्त करेंगे वो कोण ए के लिए प्राप्त करेंगे। कोण ए के सम्मुख की भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। कोण ए की संलग्न भुजा को आधार कहेंगे। आपको थोड़ी कठिनाई का अनुभव हो रहा होगा कि सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा उसे कहते हैं जो ठीक सामने हो। समझ लीजिए कि ये जो सामने आपको बीसी भुजा दिख रही है, ये एक तरह से कोण ए के ठीक सामने है, ये एक मिरर है, ठीक है। तो ये इसका लंब हो गया। दूसरी तरफ कोण ए की संलग्न भुजा, यानी कोण ए जिस पे टिका हुआ है वही संलग्न भुजा है, उसका साथी वाला भुजा है, तो ये इसका आधार हो गया, ठीक है। ये किसके लिए था? ये इस त्रिभुज में कोण ए के लिए लंब और आधार था। कोण ए के लिए खाली, इसमें 3 कोण है, लेकिन ये केवल कोण ए के लिए लंब और आधार था। अब इस कोण ए का हम त्रिकोणमितीय अनुपात समझेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है साइन ए। ये साइन ए क्या होता है? साइन ए का अर्थ होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी कि ये साइन ए बता रहा है आपको कि कोण ए का साइन लंब बट्टे कर्ण, यानी कि चित्र में देखिए लंब यहाँ पे क्या दिया गया है? BC। ये क्या है कोण ए के लिए लंब? BC। और कर्ण क्या है? AC, ठीक है। तो यहाँ पे वही अनुपात तैयार हो गया, BC बट्टे AC। कॉस ए के लिए क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ पे? AB। कर्ण क्या है? AC। तो AB बट्टे AC हो गया। tan क्या है? tan ए बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पे लंब क्या है? BC। आधार क्या है? AB। cot ए क्या है? आधार बट्टे लंब। cot ए बराबर आधार बट्टे लंब होता है, बराबर AB बट्टे BC। इसी तरह से सेक। अब देखिए, सेक का आपको निकालना है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेक जो होता है वो कास का व्युत्क्रम होता है। तो जो इसका आया है उसी का उल्टा कर दीजिए, यानी AB बट्टे AC है तो AC बट्टे AB हो जाएगा। इसी तरह कोसेक है तो कोसेक यानी कर्ण बट्टे लंब होता है, और ये साइन का व्युत्क्रम होता है। तो अगर साइन ए BC बट्टे AC है तो ये क्या हो जाएगा? AC बट्टे BC। इन सारे अनुपातों को एक सरल ट्रिक से हम समझ सकते हैं, वो है लाल बट्टे कक्का। आपको इन अनुपातों को अगर याद करने में कठिनाई का अनुभव हो रहा हो तो ये लाल बट्टे कक्का का ये क्रम याद कर लें तो आपके लिए सरल हो जाएगा। देखिए, यल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, और के का मतलब होता है कर्ण। यहाँ पे ऐसे आप पहले लिख लीजिए सीक्वेंस में, यल ए यल, के ए, और इनके ऊपर सारे त्रिकोणमितीय साइनों को यहाँ पे लिख दीजिए। साइन, कॉस, टेन,
फिर इसी के विपरीत कॉट सेक कोसेक, एक बार फिर से देखिए क्रम, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब आपको कैसे देखना है, लंब बटे कर्ण, जैसे साइन पूछा जाए साइन ए बराबर क्या होगा तो आप बोलेंगे लंब बटे कर्ण। कॉस पूछा जाए तो आप बोलेंगे आधार बटे कर्ण। टेन पूछा जाए तो आप बोलेंगे लंब बटे आधार। अब इसी का उल्टा कॉट पूछा जाए तो अब कॉट इधर से हो रहा है तो ये पहले आएगा ऊपर अंश में और ये आएगा हर में, आधार बटे लंब। सेक पूछा जाए तो कर्ण बटे आधार, कोसेक पूछा जाए तो कर्ण बटे लंब। तो है ना मजेदार, ये लाल बट्टे कक्का, इससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये तो कोण ए के लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात थे। अब हम अगर हम इसी को हम कहें कि आप कोण सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे, तो ठीक वही प्रक्रिया है। आप कोण सी से कोण सी के सामने की भुजा को लंब मानेंगे। कोण सी के सामने की भुजा जो रहेगी वो लंब कहलाएगी और जो जिस मतलब भुजा से बना रहेगा वो कोण वो आधार कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार कोण सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बना, साइन सी। साइन सी यानी कि लंब बटे कर्ण। देखिए साइन का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो लंब बटे कर्ण आएगा, तो यहाँ लंब बटे कर्ण लिख दिए। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या होगा, लंब ए बी होगा। क्या होगा, ए बी लंब होगा। क्यों होगा, क्योंकि सी का जो चेहरा है कोण का वो सीधे ए बी को देख रहा है, इसीलिए ये लंब कहलाएगा। तो लंब क्या हो गया, ए बी। और कर्ण तो आपको पता ही है कि 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, तो यहाँ पे ए सी लिख दिए हैं। उसी तरह कॉस सी क्या है, आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया आधार, ये है बी सी और कर्ण है ए सी। इसी तरह टेन सी के लिए लंब बटे आधार, ए बी बटे बी सी। ए बी आपका हो गया लंब और ये हो गया आधार। कॉट जो टेन का व्युत्क्रम होता है तो इसी को पलट दीजिए, यानी कि बी सी बटे ए बी। उसी तरह से सेक का देखिए कर्ण बटे आधार, तो सेक किसका व्युत्क्रम होता है, इसका कॉस का, तो ए सी बटे बी सी हो गया। कोसेक किसका है, साइन का, तो ए सी बटे ए बी हो गया। इस तरह से हमने कोण ए और कोण सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों को समझ लिया। अब हम अगले चरण में त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम को समझेंगे। आइए अब समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम क्या है। सबसे पहले व्युत्क्रम शब्द को ही समझिए। व्युत्क्रम का तात्पर्य होता है किसी चीज का उल्टा, किसी चीज का उल्टा। जैसे हम दो लिख रहे हैं, जैसे हम दो लिख रहे हैं, 2/5 लिख रहे हैं, तो हम इसका व्युत्क्रम क्या कहेंगे, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 5/2। इसी तरह से त्रिकोणमितीय में भी अनुपातों का व्युत्क्रम होता है। वो कैसे होता है, वो यहाँ पे आप देखिए। साइन ए बराबर होता है 1/कोसेक। साइन ए बराबर होता है 1/कोसेक। कॉस ए बराबर होता है 1/सेक। टेन ए बराबर होता है 1/कॉट। अब देखिए थोड़ा सा आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको ये बहुत सरलता से समझ में आएगा। जैसे ही साइन ए बराबर 1/कोसेक था तो कोसेक के बराबर होगा 1/साइन ए। बस चीजें इधर से उधर हो रही हैं। सेक ए बराबर होगा 1/कॉस ए। कॉट ए बराबर होगा 1/टेन ए। यानी कि जो बाएं पक्ष में था वो दाएं पक्ष के हर में आ जा रहा है, जो दाएं पक्ष के हर में है वो बाएं पक्ष के बाएं पक्ष में आ जा रहा है।
अब इसको याद रखने के लिए आप एक ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, एक क्रम आपको याद रखना है। जैसे आप लाल बट्टे कक्का में क्रम याद किए थे, वही क्रम यहाँ भी यूज करना है कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि साइन का व्युत्क्रम बताएगा कोसेक, कॉस का व्युत्क्रम बताएगा सेक और टेन का व्युत्क्रम बताएगा कॉट। अब यहाँ पे आपको मान लीजिए साइन ए का व्युत्क्रम लिखना है। किसका लिखना है? साइन ए का। तो आप पहले अंश में एक लिख दीजिए और जो आ रहा है उसका व्युत्क्रम यहाँ पे, जैसे साइन का व्युत्क्रम कोसेक, तो यहाँ कोसेक भर दीजिए क्वेश्चन मार्क पे, तो आपका इसका व्युत्क्रम आपको पता चल जाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए कॉस का लिखना रहेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/सेक आ जाएगा। तो ऐसे भी आसानी से आप याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आगे, साइन एवं कॉस ए के पदों में टेन ए तथा कॉट ए के मान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जगहों सिद्ध उद्ध करने में तो इनका खासा प्रयोग होता है। टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, ये दोनों आपस में व्युत्क्रम संबंध रखते हैं, टेन और कॉट। टेन रहेगा तो साइन ए बटे कॉस ए, कॉट रहेगा तो उसका व्युत्क्रम कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऊपर चर्चा कर दिया गया है कि टेन ए बराबर 1/कॉट ए, कॉट ए बराबर 1/टेन ए। ठीक है, अब कुछ ध्यान रखने योग्य विशेष बातें हैं, उसको हम सीखेंगे। कोण ए का साइन का संक्षिप्त रूप, जैसे हम यहाँ पे कोण ए का साइन इतना बड़ा लिखने से अच्छा है इसी को संक्षिप्त रूप में हम लिखते हैं साइन ए। क्या लिखते हैं? साइन ए। यदि आपसे पूछा जाए कि साइन ए क्या है तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, कोण ए का साइन, कोण ए का साइन। तो संक्षिप्त में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। साइन ए का मतलब साइन और ए का गुणनफल नहीं होता है। कई बच्चे ये सोच लेते हैं कि साइन और ए, साइन ए अगर लिखा है तो उसका मतलब साइन और ए का गुणनफल है। ये उनकी गलत धारणा है। तो ये गलत धारणा। आगे, कोण ए से अलग होकर साइन का कोई अर्थ नहीं होता। यानी कि अगर साइन बस एक नाम है, अगर इसमें कोण नहीं लगा है तो उसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। जब इसमें लग जाएगा कोई कोण तो वो बताएगा कि ये कोण ए के लिए साइन को दर्शा रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको इस चैप्टर का बेस समझ में आया होगा और आगे की वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को लाएंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए और हमें मोटिवेशन प्रदान करिए ताकि हम आपके लिए निरंतर अच्छे से प्रयास करते रहें। धन्यवाद।